देखिए सुबह सुबह सारी चीज़ें कितनी प्यारी लग रही होती हैं, पौधे, और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ना, इवन आसमान भी सुबह सुबह प्यारा लग रहा होता है। हमारा एरिया का बहुत प्यारा है, बाहर बहुत प्यारा है। मैं चाबी ना लाऊंगी तो बाहर जाना। फ़ोन की मेरी चार्जिंग ही ख़त्म हो गई है, 10% रह गया है। हाय लाहौर। इधर आ जाओ। फूलों के साथ खेल रहा है जिंजर। फूलों के साथ खेलो। आ आ आ जिंजर, ओए बच्चे, क्या खाएगा बच्चा? बोटी खानी, बोटी। आ जिंजर आ पे नहीं आ रहा। मेरी साथ खेलेगा, मेरी साथ खेलेगा, मेरी साथ खेलेगा। तुम आती हो तो बहुत सी उसकी जान ही निकल जाती है। भाग जाता है मुझे देख के, जिंजर भी देख के भाग जाता है। इंसान तो छोड़ के भाग गए, जिंजर भी भाग रहे हैं। ओए जिंजर, तू क्या कर रहा है? क्रीपी पिक्चर ले ली आज मैंने जिंजर की। मेली मज़ा आ रहा है, नींद भी उड़ गई। देखो कल मुझे इतनी नींद आई थी, बेहोश थी, जागते हुए बेहोश थी, और अब देखो। मुझे तो अपने मेहंदी वाले हाथ अच्छे लग रहे हैं, है ना? मेहंदी वाले हाथ। लेकिन ये इसने इतनी गंदी मेहंदी लगाई हाय है। अल्लाह। गाइस आप बताएं, मैंने गंदी मेहंदी लगाई है? पेंडुओं वाली जो चक्कों के हाथों में लगाते हैं वो मेहंदी लगा के लिए। इसको तुमने चक्कों देहातों वाली बोली है, मैं तुम्हें भी निकाल के दिखाती हूँ। चक्कों देहातों वाली नहीं लगाते। इतनी गंदी मेहंदी लगाई है। इतने प्यारे मेरे हाथ की तुमने तबाही कर दी। इतने प्यारे मेरे हाथ तुमने तबाह कर दिए। USMAN उस्मान। गाड़ी साफ करेगी। हाँ वो ना? देखो इधर से कितनी प्यारी ग्रीनरी है, वो देखो ना। चलो जी, अब मैं फ़ोन लगाने लगी हूँ चार्जिंग पे, और फिर मैं अब थोड़ी देर सो लूँ। फिर मैंने उठना है, फिर मैंने रेडी होना है, मैंने एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मैंने तैयार होना है, और पैकिंग थोड़ी रह गई थी, लैपटॉप वगैरह बंद करना है। सो या इतने सारे काम करने पड़े हैं, ये सारे काम कर लूँ और फिर दुआ करें मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। सामान को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जाते ही व्लॉग अपलोड करूँगी, आपने देखना है, ठीक है? और शो सम लव यार, कोई टाइमिंग नहीं बढ़ाते हो आप मेरी, खच्चर खार होती रहती हूँ आप लोगों के लिए। चलें जी, सुबह 5:30 तकरीबन 6 बजे सोई, और फिर मैं उठ गई 11 बजे। उसके बाद मैंने बात लेकर जो मेरी पेंडिंग पैकिंग थी वो की, और उसके बाद मैं तकरीबन कोई 1:15 बजे निकली हूँ एयरपोर्ट के लिए। और ये बैग मेरा जो है ना, मदीहा लेकर जा रही थी। चलें जी, रियाज़ भाई मेरा बैग रखते हुए, और अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। मैं लाहौर जब आती हूँ ना, इन्जॉय भी बहुत करती हूँ, बट मैं ना होम सिक हो जाती हूँ, मुझे घर बहुत याद आता है। और मैं ना वो हूँ, मतलब आप अपने घर में होते हो ना, तो फिर आपको जो आपकी आदतें होती हैं वो बिगड़ी हुई होती हैं। एक वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है ना, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा टाइप हूँ। मुझे ना बार बार लेट जाना, लेट के कभी लैपटॉप यूज़ कर लेना, लेट के फ़ोन यूज़ करना, और कभी
किधर आँख लग गई, कभी मतलब आपका वक्त घर में ना अपने हिसाब से होता है, लेकिन फिर अब जब कहीं और जाएं तो फिर वो दूसरे हिसाब से हो जाता है। ज़ाहिर है आप जहाँ रह रहे हैं आपको वहाँ के माहौल में ढलना पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आके ना मेरी नींद की रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जूते दिखा रही हूँ मैं अपने बट मुझे ना लाहौर आके ना एक पीस होता है, यहाँ पे शोर नहीं होता और मुझे रुखसाना के घर में मज़ा बहुत आता है। मेरे फेवरेट खाने बनते हैं और खाना मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और मैं यहाँ से ना 3 केजी वेट बढ़ा के जा रही हूँ 4-5 दिनों में। 5 दिनों में मैंने वेट चेक किया तो मेरा पूरा 3 केजी वेट बढ़ा हुआ। मेरा फेस इतना कुप्पा हो गया है और मुझे स्वेलिंग भी हो गई है बेआरामी की वजह से। तो 3 केजी वेट बढ़ने के बाद आपकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और मेरी आंखें इस वक्त मरने वाली हो रही हैं, मुझे सख्त नींद आई हुई है, सख्त नींद। और गाड़ी में मुझे वैसे ही नींद आती रहती है। तो बस ये हालात है। अभी तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गर्मी का कोई इतना एहसास नहीं हो रहा। आगे जाके देखते हैं कि गर्मी है या नहीं है। सो या चलते हैं आगे। और यार मैं सोच रही थी कि मैं लाहौर आई, मुझे कुछ थोड़े अरसे के लिए आना चाहिए था। हाय हाय, गाड़ी के झटके देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो गाड़ी के झटके, लटके शटके। और हम ना ट्रैफिक में भी बड़ा फंस गए थे, इतना ट्रैफिक था। मैंने ट्रैफिक तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, बहुत ट्रैफिक था। आई गेस अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। और मैंने बीच में रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। मैंने कहा चलो मैं एयरपोर्ट पहुंच के दोबारा रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और एयरपोर्ट आने के बाद ना मुझे एंग्जाइटी होती रहती है। मुझे वो क्या कहते हैं, हाइट फोबिया, मतलब मुझे ना इशू है, हाइट से इशू होता है। देखते हैं, अल्लाह करे आज की फ़्लाइट जो हो वो अच्छी हो और मुझे डर ना लगे, पीसफुली मेरा माइंड और मैं आराम से घर पहुंच जाऊं। मैंने एक मज़े की बात बताऊं, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ ना। घर वाले ये समझ रहे मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। और मैं इतनी कोई पेंडू हूँ, मेरा दिमाग इतना कोई माउफ हो गया है कि दिमाग काम करना छोड़ गया है। मैं गई पूरे 1 हफ़्ते के लिए थी कि मैं आराम से ना 7-8 दिन रह कर आऊँगी। और मैंने टिकट्स पहले बुक करवा ली। तो ये मेरे साथ एक बड़ा भंड हो गया जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा। उस तरह से एंजॉय नहीं किया। इस बार हम कहीं बाहर नहीं इतना निकले। पिछली बार मैं आई थी हम बहुत घूमे थे, बहुत ज़्यादा। तब मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने कोई व्लॉग्स नहीं बनाए। अब प्रॉपर स्टार्ट की है तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे रहना चाहिए था, प्रॉपर व्लॉग्स बनाने चाहिए थे। बट कुछ कुछ मैंने बनाए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगी, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। कितना खामोश और ख़ूबसूरत रास्ता है। एक बात तो मानने वाली है, लाहौर में ग्रीनरी बहुत है भाई। और ग्रीनरी को देख के तो वैसे ही आपकी आंखें ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे आकर ना थकावट का इतना एहसास नहीं होता, आप बड़ा सुकून सा फ़ील करते हैं। तो मुझे लाहौर आके और ख़ास तौर पे रुखसाना के घर आके बड़ा सुकून फ़ील होता है। कोई शोर नहीं होता, कोई बातें इतनी करने वाले नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, मतलब पीसफुल सा माहौल और सुकून वाला माहौल, ऐसा माहौल होता है। जो फाइनली जी हम पहुंच गए हैं। अभी हम देखती हूँ चेकआउट करके, उसके बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी जो मैं बना रही हूँ इस वक्त। अच्छा जी, मेरे बैग में रह गई थी कोई कैंची। वो कैंची मतलब वो जो छोटी सी सीज़र होती है ना जिससे आप आईब्रोज़ बनाते हैं, वो मेरे मेकअप पाउच में पड़ी थी। तो जी उन्होंने निकाल ली कि आप ये लेकर नहीं जा सकते। ये कोई बात है भाई। अब मैं आईब्रोज़ काटने वाली जो कैंची है, सबसे छोटी सी सीज़र, उससे क्या करूँगी यार। मैं किसकी जान ले सकती हूँ। खैर, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बस जी ये है। अभी तो इतने लोग नहीं हैं, आगे देखेंगे। अच्छा जी, तो 3 बज चुके हैं, फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं जहाज़ में। मुझे मेरी सीट मिल गई है और आई एम द लकी मुझे इस बार दोबारा विंडो सीट मिली है। विंडो सीट जो है वो अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है। मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए विंडो सीट का होना गनीमत भी है और गनीमत नहीं भी है। क्योंकि गनीमत इसलिए कि देखने का शौक़ भी होता है और देख कर डर भी लगता है कोई बात करने वाली, है कोई बात करने वाली। चलने जी, मैं बैठ चुकी हूँ, रिलैक्स हो चुकी हूँ। अब मैं वेट कर रही हूँ कि जहाज़ चलना कब स्टार्ट होता है।
और मैं रिकॉर्डिंग करूं जब जहाज़ ऊपर को जाएगा, आसमानों को छुएगा। तो जी फाइनली जहाज़ स्टार्ट हो चुका है, बट अभी ये ऊपर के लिए रेडी नहीं है, बहुत स्लो चल रहा है, अपनी जगह अपना ट्रैक पकड़ेगा फिर ही ऊपर को उड़ेगा। तो देखते हैं घर वालों को सरप्राइज़ कैसा लगता है, मेरी सरप्राइज़ में आगे क्या हालत होने वाली है, क्योंकि किसी को बुलाया नहीं है, कोई लेने नहीं आएगा, तो मैं कैसे जाऊंगी, इसका फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कब ट्रैक पकड़ेगा यार, कुछ लंबा ही खिंच रहा है ये यार। सरीने वालों कोई खिड़कियाँ तो साफ़ कर लिया करो, इतनी कोई गंदी खिड़की है, इतनी कोई मैली खिड़की है कि बाहर का व्यू ही अच्छे से नहीं दिख रहा, बहुत ही ख़राब खिड़की है। और इस बार ना रश भी बहुत था, जहाज़ इतना कोई टिमटार था, फुल था, फुल। पिछली बार जब मैं आई थी, मतलब आने के टाइम, पिछली बार नहीं मतलब आने के टाइम, अभी तकरीबन 5 दिन पहले जहाज़ खाली था और बहुत साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, मज़ा आ गया बिल्कुल ना। लेकिन मेरा ख़्याल है ये बड़ा जहाज़ है, पिछली जो है आने टाइम छोटा जहाज़ होगा, अभी ये बड़ा है और रश भी बहुत है, बट ये साफ़ नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। जहाज़ ने स्पीड पकड़ ली है फाइनली, और मैं अल्लाह का नाम लेकर जो ऊपर जहाज़ जब जा रहा है तो मैं रिकॉर्ड करने की ट्राई कर रही हूँ, और ट्राई कर लूँ इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं कि जहाज़ कैसे ऊपर जाता है। वैसे सच बताऊं कि मैं इतने गौर से देख नहीं रही थी, मोबाइल मेरा खिड़की की तरफ था, आंखें मेरी दूसरी तरफ थी, मैं नहीं देख रही थी। मैं अभी रिकॉर्डिंग में देखूंगी कि ये कैसे उड़ेगा। स्टिल चल रहा है यार, पर तेज़ है, चढ़ जा भाई ऊपर। मेरे साथ एक आंटी बैठी थी, मुझे लगता है वो पीटीआई की बहुत ज़्यादा कोई फ़ैन थी। पूरा रास्ता जो है ना वो इमरान खान की पिक्चर्स, उनके बयानात और सारा कुछ उनके पास सेव था, तो वो पूरा रास्ता पढ़ती देखती आई, इंजॉय करती आई। उन्होंने पूरा रास्ता अपनी आंखें अपने टैबलेट से कहीं नहीं जो है ना इधर उधर की। लैंडिंग के टाइम उन्होंने अपना जो टैबलेट है वो ऑफ़ करके और बैग में डाला, अदरवाइज़ वो जो 1.5-2 घंटा पौना था वो ऐसे ही अपने टैबलेट के साथ एंजॉय करती नहीं। एनीवेज़ अब जहाज़ स्पीड पकड़ चुका है, मेरा ख़्याल है कि अब हम लैंडिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, और ये हम ऊपर जाने के लिए तैयार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जब जहाज़ ऊपर जाने को रेडी होता है ना तो मैं कलमा पढ़ लेती हूँ, मैं तब तक कलमा पढ़ लेती हूँ जब तक वो ऊपर बिल्कुल एक स्मूथ ट्रैक पे नहीं आ जाता ना। जब तक हिलता रहता है तब तक मैं कलमे पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अल्लाह अगर मैं आज मर गई तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुनाह बख्श देना, और मेरी लाश मेरे घर वालों को मिल जाए। सो जी जहाज़ चढ़ गया ऊपर फाइनली 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 हम ऊपर आ चुके हैं। ये यार खिड़की बहुत ही गंदी थी, सीरियसली बहुत मैली, बहुत ही मैली, दिल ख़राब कर दिया इसने मेरा। हाँ हाँ उड़ी मैं कहाँ। अब देखें मैं घर आ चुकी हुई हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और पीछे आप शोर का अंदाज़ा लगा लें। यही फ़र्क है यहाँ और लाहौर में। जब मैं लाहौर होती हूँ रुखसाना के घर में कोई शोर नहीं होता, एक सिंगल वॉइस होती है ना किसी की, वो भी नहीं होती। बस वहाँ पे आपको पंखे की आवाज़ सुनाई देगी, या फिर बस थोड़ी सी ऐसे पंखों की आवाज़ होगी, बट इसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं होगी। तो जी मैं जितने भी सीन्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। और क्या बादलों के बीच में आसमान था, ओह माय गॉड, खुदा की कुदरत, इतनी खूबसूरती है ना। जितनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने ज़मीन पे बनाई है उतनी खूबसूरती अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर भी बनाई है। तो जहाज़ मेरा ख़्याल है कोई 7वें आसमान तक आके पहुंचा था। लिटरली मुझे लगने लगा था कि मेरे कानों में से ब्लड निकलने वाला है, मतलब मेरे कानों में इतना दर्द था, इतना दर्द। फ़र्स्ट टाइम कभी मुझे फ़्लाइट में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कानों में दर्द हो। हाँ कान थोड़े बंद हो जाते हैं, बट कानों में बहुत
शदीद किस्म का पेन, आप कहो ना शदीद किस्म का पेन हो रहा था। और बस मैं कह रही थी अभी जहाज़ लैंड करे और मेरे कानों का दर्द ख़त्म हो। तकरीबन कोई 10 मिनट ना मुझे अपनी आवाज़ आए ना मुझे कोई और आवाज़ आए, मतलब मेरे कान बिल्कुल बंद। आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने खूबसूरत है, लाइक कितना खूबसूरत तरीन व्यू है। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत दुनिया खूबसूरत बनाई है। जब हम नीचे से ऊपर आसमान देखते हैं तब भी खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जब हम इस तरह आसमान के बीच में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि कितने खूबसूरत कलर्स हैं, ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि आसमान पे भी। तो जी सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। 5 बज चुके हैं। जो हमारे लैंडिंग का टाइम था वो 4:30 का था, लेकिन 5 बज चुके हैं। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, पता नहीं है जहाज़ नीचे भी उतरने वाला है या इसी तरह बादलों में घूमेगा फिरेगा। ये तो देखें, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे वो रूह ही नहीं होती और आप हाथ पकड़ के बस इसको हाथ में ले लें, इस तरह लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं किसी रूही के जहान में आ गई हूँ, जो कॉटन होता है, लाइक कॉटन। तो जी फाइनली हम 5 बजे के बाद 5:30 बजे हम पहुँचे हैं। फ़्लाइट मेरा ख्याल है बड़ी लेट थी। और पहुँचने के बाद जी मैं हो रही हूँ खज्जल ख्वार। ये मैं कराची, और खज्जल ख्वार इन अ सेंस कि मैं आ तो गई बट अब किसी को बुलाया ही नहीं है, मैं जाऊँ कहाँ। और यार मैं सीरियसली बताऊँ, मैं बहुत कंजूस औरत हूँ, बहुत ही कंजूस। टैक्सी इतनी महंगी हो रही थी और मेरा घर एयरपोर्ट से करीब है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इतना इन्वेस्ट करके घर तक जाऊँ। मैंने भी ज़िद पकड़ी कि आगे तक पैदल जाना है और बाहर से कोई अपनी फेवरेट ऑटो पकड़नी है, कोई रिक्शा पकड़ के सस्ते में पहुंचना है। बट मैं खज्जल ख्वार हुई। एक तो फ़्लाइट ने आज बहुत थकाया है, कानों में स्टिल दर्द है, कान बंद, दिमाग सुन। और आज का सफ़र इतना कोई अच्छा नहीं रहा। हाँ, आज एक चीज़ हुई कि जहाज़ में वो जहाज़ हिला जुला नहीं, तो वो जो डर था वो नहीं हुआ। बट मैं बहुत खज्जल ख्वार होकर गर्मी में पहुंची और मुझे सख्त किस्म का रोज़ा लग रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके मैं कैमरा को रख पाऊँगी कंटिन्यू। आप इतना ही व्लॉग एंजॉय करें। आगे का व्लॉग फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कल परसों तक अपलोड करूँगी। बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं मेरे पास, आपने देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और कमेंट में सजेशन देना मत भूलिएगा। बाय बाय।